ये वर्नियर और मेन स्केल की जो रीडिंग है उनके डिफरेंस को भी ये पढ़ सकता है। ईच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैव इट्स ओन सम लिमिट ऑफ एक्यूरेसी एंड दैट लिमिट ऑफ एक्यूरेसी इज नोन एज द लीस्ट काउंट। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग समझने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। इसके द्वारा मेजरमेंट हम लोग कैसे लेते हैं। देखिए, मेजरमेंट करने के लिए कई सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं। विशेष रूप से लेंथ को मेजर करना हो, डायमीटर को मेजर करना हो या डेप्थ को मेजर करना हो, तो उसके लिए हम जो है एक काफ़ी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में है, आप देख पा रहे हैं। इसे कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। इसको डिज़ाइन किया था एक बहुत ही मशहूर मैथमेटिशियन पियरे वर्नियर ने। तारीख याद रखेंगे 1631। जी हाँ, इसको इजाद किया था पियरे वर्नियर ने, जिनके नाम पर हम इसे कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर जो कैलिपर इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम दशमलव के 2 स्थानों तक यथार्थ मापन कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो मीटर स्केल के द्वारा हम जो है वो केवल दशमलव के 1 स्थान तक ही शुद्ध मापन कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर्स की, तो इसके द्वारा हम दशमलव के 2 स्थानों तक 2 डेसिमल डिजिट्स तक एग्जैक्ट मेजरमेंट कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूं आपसे वर्नियर कैलिपर के डिज़ाइन के बारे में, तो देखो ध्यान से, इसमें 2 स्केल लगे होते हैं। एक देखो मेन स्केल है, देखो जो मैंने व्हाइट कलर से दिखाया हुआ है। इस मेन स्केल पर जो रीडिंग देखो लिखी हुई है, ये रीडिंग देखो सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक मैंने दिखाया हुआ है। ये वैसे 12 सेंटीमीटर तक आती हैं। जो सामान्य सा वर्नियर होता है वो मिनिमम 12 सेंटीमीटर तक उस पर मेजरमेंट आता है। अगर हम बात करें, यहाँ पर हर 1 सेंटीमीटर को देखो 10 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, यानी कि 1 मिलीमीटर तक ये मेजरमेंट एग्जैक्ट कर पाएगा। अगर हम कोई लंबाई पढ़ते हैं जो कि 4.5 है, तो 4.5 तक ये एग्जैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर वो लेंथ मान लो 4.5 या मान लो 6.4 से कुछ ज़्यादा हो और 6.5 से कुछ कम हो, तो उस लेंथ को वो एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाएगा। इसी को दूर करने के लिए हमने मेन स्केल पर एक अलग से स्केल लगा दिया है, जिसे कहते हैं वर्नियर स्केल। ये जो वर्नियर स्केल है, इस पर हम डेसिमल के 1 नहीं 2 प्लेस तक एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, ये रहा, देखिए वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के देखिए जो 10 डिवीजन होते हैं, वर्नियर स्केल के जो 10 डिवीजन होते हैं, इन 10 डिवीजन में मेन स्केल के जो है वो केवल 9 डिवीजन आ रहे होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर्स में जितने वर्नियर के 10 डिवीजन आते हैं, उतने ही दायरे में इसके 9 डिवीजन आ रहे हैं। हो सकता हो कि किसी वर्नियर में 8 डिवीजन आ रहे हो, लेकिन इन जनरल यहाँ पर 9 डिवीजन ही आपको देखने को मिलेंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स 9 मेन स्केल डिवीजन। जी हाँ, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स 9 मेन स्केल डिवीजन। अब जो मेन स्केल है, जरा समझिएगा वो कितना पढ़ रहा है। वो पढ़ रहा होगा 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स 9 मेन स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग किसमें आने वाली है, ये आने वाली है 0.1 सेंटीमीटर में। तो अगर हम समझना चाहें 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की रीडिंग कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 9 × 0.1 अपॉन 10 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगी 0.09 सेंटीमीटर। अब आइए हम लोग जो है इसका लीस्ट काउंट फाइंड कर लेते हैं। लीस्ट काउंट कैसे निकालें, वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इन दोनों रीडिंग को माइनस करना पड़ेगा। देखो, रीडिंग ऑफ द 1 मेन स्केल डिवीजन एंड रीडिंग ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। जैसे बात समझो ध्यान से, जैसे ये मीटर स्केल है, मीटर स्केल की 1 डिवीजन की जो रीडिंग है और वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन की जो रीडिंग है, इन दोनों रीडिंग का जो डिफरेंस है वो भी मेजर कर सकता है। यानी इसका जो लीस्ट काउंट होगा दोनों के डिफरेंस के बराबर में होगा। तो 1 मेन स्केल डिवीजन कितना रीड करता है बताओ, 1 मेन स्केल रीड करता है 0.1 सेंटीमीटर।
अरे भाई 1 मेन स्केल पे देखो ना ध्यान से, अगर देखें तो देखो ये जो एक डिवीज़न है इसका, इसकी रीडिंग कितनी होगी, ये पूरा देखो कंप्लीट 1 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर देखो कितने पार्ट किए गए, 10 पार्ट किए गए हैं। तो बताओ हर एक डिवीज़न की वैल्यू कितनी होगी, 0.1 सेंटीमीटर। यानी 1 मेन स्केल डिवीज़न की जो रीडिंग है वो 0.1 सेंटीमीटर है। और अभी आपने देखा कि 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न की रीडिंग 0.09 सेंटीमीटर आई थी, यानी ये हो जाएगा 0.09 सेंटीमीटर। इसको अगर हम लोग माइनस कर दें तो बताएं क्या आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा 0.01 सेंटीमीटर। जी हाँ, 0.01 सेंटीमीटर। तो यही है लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल, यानी वर्नियर स्केल जो है वो 0.01 सेंटीमीटर कहिए या कहिए 0.1 मिलीमीटर, वहाँ तक एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकता है। देखो मेरे हाथ में ये जो वर्नियर है, इस वर्नियर पर देखो इसका लीस्ट काउंट लिखा हुआ है 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर। जी हाँ, 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। तो ये इसका लिस्ट काउंट हमने देख लिया। अब आइए हम लोग जो है पता लगाते हैं कैसे हम जो है इसका यूज करके हम किसी बॉडी का डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखो ध्यान से, ये हमारे पास में देखो एक बॉडी है जो कि रेगुलर शेप में है, मान लेते हैं ये इतना शेप देखो कैसा रेगुलर है, और हमें इसका डायमीटर फाइंड करना है। तो हम इसके दोनों जॉज के बीच में, दोनों जबड़ों के बीच में इसे ले आएंगे और इसको पकड़ लेंगे। पकड़ बन गई, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि अब ये इसके बीच में आ चुकी है। अब क्या करना है, अब आपको मेन स्केल की रीडिंग को पढ़ना है। देखो मेन स्केल पे क्या दिखा रहा है, मेन स्केल पर देखो ये जो रीडिंग आ रही है 3 से लेस है, 2 से कुछ ज़्यादा है, 2.5 से कुछ ज़्यादा, 2.567 तो कंफर्म है, मगर 7 और 8 के बीच में है। तो 2.7 कंफर्म है, ये तो हो गया, 2.7 तो कंफर्म हो गया। इसके बाद देखो डाटा कंफर्म नहीं है, तो क्या करना है, आपको काउंट करना है कि कितने डिवीज़न जो हैं वर्नियर के वो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहे हैं। तो देखो वर्नियर की अगर बात करें तो ये इसका एग्जैक्ट में जो देखो 8th जो डिवीज़न है, जो 8th डिवीज़न है वो वर्नियर के किसी भी एक से मैच करना चाहिए, मैच कर रहा है। तो क्या करना है, वर्नियर के उस डिवीज़न को जो कि 8th डिवीज़न है को वर्नियर के लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मेन रीडिंग में ऐड कर लेना है। तो रीडिंग निकालने के लिए क्या करते हैं, रीडिंग निकालने के लिए मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर विच इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल इनटू लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 2.7 प्लस 0.08, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 2.78 सेंटीमीटर। यही है इसकी मेन रीडिंग। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इस बॉडी का जो आउटर डायमीटर है वो 2.78 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा हम जो है किसी भी बॉडी का आउटर, इनर, लेंथ, डेप्थ मेजर कर सकते हैं। याद रखेंगे, मेन स्केल की रीडिंग को पढ़िएगा, फिर नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन द वर्नियर को पढ़ना पड़ेगा, जो वर्नियर का डिवीज़न मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, और उस डिवीज़न को वर्नियर के लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर लेना है। आपका आंसर जो भी आएगा वही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। तो ये जो वैल्यू है वो 2.7 से कुछ ज़्यादा थी और 2.8 से कुछ कम थी, तो यानी ये 2.78 सेंटीमीटर एग्जैक्ट आई है, ये हमें बता रहा है। अगर हम 3rd प्लेस तक जाते हैं तो ये स्केल फेल हो जाएगा, स्क्रू गेज, जो हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।